ट्रेडिंग करके अमीर बनने वाले हो, गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर 30% टैक्स लगाने जा रही है। ये न्यूज़ कई सोर्स से आई हुई है और इस न्यूज़ में ये है गवर्नमेंट फ्यूचर एंड ऑप्शन के इनकम को बिजनेस इनकम से हटा के स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर रखेगी, जिससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो पहले लॉस होता था फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो जाता था, जिसकी वजह से इनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था। लेकिन अगर ये स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर आती है तो इस पर डायरेक्ट 30% टैक्स लगेगा, जैसे लॉटरी और क्रिप्टो की इनकम जो होती है उस पर लगता है। गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगाती है और इसको स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर रखती है बिजनेस इनकम से हटा के, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो नए पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं उनको साइकोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं शुरुआत में वो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं जिसमें एक फ्यूचर एंड ऑप्शन भी होता है। तब लोग वहाँ लॉस खाते हैं, फिर उनको असल में समझ में आता है कि पैसा असली इन्वेस्टिंग में ही बनता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो पहले से लोग डरने लगेंगे, स्टॉक मार्केट को सब लोग सट्टा समझेंगे, जिससे आने वाले टाइम में पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट को फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर को लॉस खाने से बचाना ही है तो वो सेबी से कह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा सकती है। जैसे म्यूचुअल फंड के लिए धोनी और सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं, वैसे सेबी एक कोर्स डिजाइन कर सकती है, या जो ब्रोकिंग ऐप है जिनकी इनकम सिर्फ मेन ट्रेडिंग से ही आती है उनको कह के एक ऐसा कोर्स डिजाइन करवा ले जहां जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का असली ट्रेडिंग कैसे होती है वहां एक्सपर्ट सिखा सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है डायरेक्ट किसी चीज के ऊपर 30% टैक्स लगा देना ऐसा सही नहीं है। इसकी वजह से जो छोटे लोग हैं उनको ही नुकसान होता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगाते हैं वो ऑलरेडी 30% से ज्यादा टैक्स भरते हैं उस इनकम पे। और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपका कमेंट का जरूर इंतजार करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।